हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक 13 करेंगे, जो कि आपकी 31 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको सभी वर्कशीट जो है टाइम से मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्राणियों में पोषण जो है वो पढ़ने वाले हैं कि प्राणी जो है वो अपना पोषण कैसे लेते हैं। ठीक है, तो वही वर्कशीट जो है पहले भी आई थी, जिसमें हमने मानव का जो है पोषण पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अमीबा में संभरण और पाचन। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अमीबा क्या होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव अमीबा है, जो तालाब में पाया जाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि हमें जो है भोजन को पचाने के लिए मुंह, यानी मुंह से क्या हम भोजन लेते हैं, और पचाने के लिए हमें पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जो बिना इसके भी भोजन पचा सकते हैं। ठीक है, उस जीव का नाम है अमीबा, जो कि तालाब में पाया जाता है। अब अमीबा की कुछ मुख्य विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। तो अमीबा की पहली विशेषता यह है कि इसकी कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। ठीक है, यानी ये एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा है कोशिका में एक गोल संघन केंद्रक होता है, और इसकी कोशिका में गोल केंद्रक होता है। नीचे आप अमीबा की पिक्चर देख सकते हो, उसमें बीच में आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है गोल। तीसरा देखो, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। बुलबुले जैसे बहुत सारी धानियाँ इसमें आपको देखने को मिलेगी। चौथा विशेषता ये है कि नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी अमीबा को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। और पांचवा जो है विशेषता ये है कि ये निरंतर अपनी आकृति और स्थिति जो है वो बदलता रहता है। यानी अमीबा जो होता है वो अपनी शेप को और अपने साइज़ को जो है चेंज करता रहता है। अब देखते हैं अमीबा में संभरण और पाचन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, अमीबा जो है निरंतर अपनी आकृति और स्थिति जो है वो बदलता रहता है, और यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवृत्त निकालता रहता है, जिसे पादाप यानी कि कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। यानी अमीबा क्या करता है, अपनी शेप को और अपने साइज़ को चेंज करता रहता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, उंगली जैसी जो बाहर की तरफ जो प्रवृत्त होते हैं वो निकालता है, जिनको हम कहते हैं पादाप। ठीक है, पादाप का दूसरा नाम है कृत्रिम पाँव, और इसका काम क्या होता है, गति देना और भोजन को पकड़ना। ठीक है, ये इसका काम है। यहाँ पे आप साथ में पिक्चर दिख रहे हो, उसमें भी आप पादाप दे सकते हो। ये अमीबा जो है ये इस तरीके से पादाप निकालता है, जिससे ये फूड को इंटेक करता है और अपनी शेप को भी चेंज कर सकता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा क्या खाता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको अमीबा खाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जब भी वो कोई खाद्य पदार्थ लेता है तो वो उसकी खाद्य धानी के अंदर फंस जाते हैं। खाद्य धानी क्या होती है, ये खाली जगह जो आपको दिख रही है, जो सूडोपोडिया यानी पादाप की मदद से बनाई गई है, इसको हम बोलेंगे खाद्य धानी। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। अब खाद्य धानी के अंदर ही क्या होते हैं, सारे पाचक रस जो होते हैं वो निकलते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। अब इन खाद्य धानी में जो पाचक रस निकलते हैं, इनका काम क्या है, उन सरल पदार्थों को, यानी जो खाद्य पदार्थ है उस पर क्रिया करना और उसको सरल पदार्थों में बदलना, ये उसका काम होता है। और पचा हुआ खाद्य जो होता है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, यानी जो वो खाना पचा लेता है वो तो अपने शरीर के अंदर वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद उस पचे हुए खाने का यूज़ वो कहाँ पर करता है, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि करने के लिए, यानी ग्रोथ करने के लिए, रख रखाव के लिए और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। गुणन मतलब अपने अमीबा से 2-3 अमीबा और बनाने, यानी डॉटर अमीबा बनाना। और जो बिना पचा अपशिष्ट होता है वो खाद्य धानी द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस से ही वो बाहर निकल जाता है जो अनपचा भोजन होता है। अब एक फैक्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी कि अमीबा और मानव पोषण के बीच में समानता देखेंगे, और अमीबा और मानव पोषण के बीच में एक हम भिन्नता देखेंगे, यानी अंतर देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अमीबा और मानव के पोषण में क्या क्या समानताएं होती हैं। देखिए, अमीबा और मानव में जो पोषण होता है उसमें ये समानता होती है कि दोनों में पाचन रस जो होता है वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यानी हमारे अंदर क्या होता है, जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा ही अमीबा में भी होता है। तो ये तो हमारे अंदर और अमीबा के अंदर एक समानता हो गई। अब देखो अंतर क्या होता है। अंतर ये होता है कि अमीबा का मुँह नहीं हुआ है, वह पाचन और तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, हम में और अमीबा में क्या अंतर होता है कि उनका मुंह नहीं होता है लेकिन हमारा मुंह होता है। उनका पाचन तंत्र भी नहीं होता है लेकिन हमारा जो होता है पाचन तंत्र होता है, जो कि कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हो गई एक समानता और एक अंतर।
अब आइए इसके करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी किस में फंस जाते हैं, ये आपको लिखना है। पादाब में फंस जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे पादाब। और खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस किस में स्रावित होते हैं, खाद्य धानी में, तो इसमें लिख देंगे आप खाद्य धानी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखना है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा एक खाद्य समानता और एक खाद्य अंतर, यानी कि मानव में और अमीबा के जो पोषण है उसमें कोई एक समानता और कोई एक अंतर हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, समानता यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेनी है, जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है, और अंतर जो है वो भी आपको नीचे से मिल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आपका अंतर हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का पूरा उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक इजीली लिख सकते हो। अब देखो प्रश्न नंबर 2 का है ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, यानी मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता कोई एक अंतर आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप ये पूरा तथ्य जो है ये आप लिखोगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव किसे कहा जाता है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था। उसमें देखिए, इसमें आप लिखेंगे कि अमीबा जो है निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवृत्ति निकालता रहता है, जिन्हें पादाब कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने तीनों प्रश्नों के उत्तर को कर लेना है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।